नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को 100% मजबूत बनाने के लिए आप सभी के सिलेबस पर आधारित टॉप एंड मोस्ट साइंस से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। और दोस्तों, ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके बायोलॉजी से है। और बायोलॉजी में कहाँ से दोस्तों, तो पाचन वाले चैप्टर से। और दोस्तों, ये जो पाचन वाले चैप्टर का पार्ट 2 वाला क्लास है, इससे पहले जो हम आप सभी को देख सकते हैं 31 से चालू है। इससे पहले हम आप सभी को पार्ट 1 में 30 प्रश्न बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़्यादा इधर आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक ना, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। तो इसी को देखते हुए हम आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है इसका जो है टोटल जो है यानी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पाचन वाले चैप्टर का सीरीज बनाए, ताकि कोई भी प्रश्न न छूटे हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप सभी जो है इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद 30 प्रश्न ये देखने के बाद पिछले प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है आप सभी का यहाँ पे 31 नंबर का कह रहा है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है ना। ऑप्शन ए में दोस्तों यहाँ पे दिया गया रेनिन, बी में पेप्सिन, सी में रेजिन और डी में दोस्तों यहाँ पे सिट्रेट है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम है दोस्तों, ये आपको हाँ रेनिन ही है। हाँ रेनिन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हो जाता है भूल चूक में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है 32 नंबर का। 32 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी पूरे ध्यान से देखिए। पहले कह देते हैं 100% इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे, इसीलिए आप लोग पूरा देखिए इस वीडियो को, है ना, ताकि आपको फायदा मिल सके। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन देख लिए, अब पता चला कि ना वीडियो पूरा हो पाया, नहीं आपका तैयारी पूरा हो पाया। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो टीचर बनने का सपना टूटा, है ना। तो कह रहा है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है या फिर इरोप्सिन है। तो याद रखिएगा, दूध की अगर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का दोस्तों बात करें तो आप सभी याद रखिएगा, दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है वो कौन है दोस्तों, रेनिन एंजाइम है। और रेनिन एंजाइम जो कहाँ पे किस में पाया जाता है दोस्तों, बच्चों में पाया जाता है। जो छोटा बच्चे होते हैं उसमें क्यों पाया जाता है आपको पता नहीं, कि जो छोटा बच्चे होते हैं वो तो खाना खा नहीं सकते, वो क्या पीते दोस्तों, वो दूध पीते हैं ना। वो उसको दूध पिलाया जाता है, बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वो दूध पीते हैं, है ना। और जो मनुष्य में जो है जो वयस्क मनुष्य होते हैं, जो वयस्क लड़का हो चाहे लड़की कोई भी हो, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं उसके लिए पेप्सिन होते हैं, ठीक ना। यहीं पर गलती कर जाते हैं। दूध के प्रोटीन को रेनिन पचाता है और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसके खाना में जो प्रोटीन होते हैं उसको पेप्सिन एंजाइम पचाता है। समझ गए आप सभी, यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत चलिए नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, कह रहा है दूध में कौन सा शर्करा युग्म होता है, केसिन सुक्रोज, केसिन लैक्टोज और देखेंगे फेरिटिन माल्टोज और देखेंगे इब्लूमिन ग्लूकोज। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे दूध में कौन सा शर्करा युग्म होता है, कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी के अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए तो याद रखिएगा केसिन लैक्टोज होता है ना, केसिन लैक्टोज होता है, याद रखेंगे आप लोग। केसिन लैक्टोज जो है दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा युग्म होता है। चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चलिए क्या है देख लेते हैं। अब कह रहा है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन, देखेंगे ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन और देखेंगे यहाँ पे केसिन है। तो दूध में जो पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग केसिन होते हैं, है ना, केसिन। इसी के कारण दूध का जो रंग होता है वो उजला होता है ना, याद रखेंगे आप सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग कहीं भी वीडियो देखिए तो आप अपने सिलेबस को एक बार मिला लीजिए कि क्या हमारे सिलेबस से मैच खाता है। नहीं तो दोस्तों अभी जो है
यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल है जहाँ पे आपको जो सिर्फ क्वेश्चन इधर उधर से डाउनलोड करके किसी का भी कोई कंटेंट है, कोई आपका जो है ग्रुप टी का क्वेश्चन करा रहा है तो कोई कुछ करा रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ जहाँ आपका सिलेबस है, जो सिलेबस में वही टॉपिक पढ़ना है। कुछ चैनल पर आज दोस्तों हम देखे थे कि वहाँ पर जो है आपदा प्रबंध पढ़ा रहा था। कौन चीज़? आपदा प्रबंध पढ़ा रहा था, है ना, आपदा प्रबंध पढ़ा रहा था। लेकिन आपदा प्रबंध आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में बिल्कुल नहीं दिया गया है ना। तो आपदा प्रबंध आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में बिल्कुल नहीं दिया गया है, ठीक ना। ये नया सिलेबस तक आया नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह से आपको सावधान हो जाना है, बहुत ऐसे सिलेबस को आपको जरूर देख लेना है। तो देखिए प्रोटीन, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एंजाइम के प्रोटीन भाग को जो एपो एंजाइम कहते हैं ना, एपो एंजाइम कहते हैं। आपका विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? कौन इसमें पाचक एंजाइम? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और जो है एमिलाप्सिन, ठीक है। तो आप सबको पता नहीं कि पेप्सिन, रेनिन, ये जो पाचक एंजाइम, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? एक दोस्तों एक हार्मोन है, सभी को पता है। इंसुलिन जो है ये डायबिटीज वाले व्यक्ति को दिया जाता है इसका इंजेक्शन, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं, है ना, मधुमेह कहते हैं इसको हम लोग। इंसुलिन डायबिटीज वाले जो रोगी को इसका इंजेक्शन दिया, इस हार्मोन कमी से होता है ना। तो इंसुलिन जो है आपका 36 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे। इंसुलिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न को अगर आप लोग देखेंगे, कह रहा पेट में भोजन को पचाने के लिए इन निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? देखेंगे हवा, पानी, एंजाइम और खनिज। तो इसका सही विकल्प हो जाएंगे आपको एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए ना, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकिण्वन जो एंजाइम बदलता है? ठीक है, एज देखेंगे इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज और फिर डायस्टेज, ठीक है। तो जो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में जो बदलता है, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है? ठीक है, अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? प्रकिण्वन मतलब एंजाइम ही होता है। तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपको जाइमेज, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सही दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर जी। अगला प्रश्न आप सभी का सर जी कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? तो याद रखेंगे आप सभी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण जो है HIV अपना आकार बदल देता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मछली एक श्रेणी का प्रोटीन है। मछली एक श्रेणी का प्रोटीन है, उसमें क्योंकि उसमें क्या होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, अनावश्यक अमीनो, सभी आवश्यक वसीय अम्ल होता है, इनमें से अमीनो अम्ल कोई नहीं। तो जो मछली होते हैं उसमें कौन सा अम्ल, उसमें कौन सा प्रोटीन अम्ल होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का 40 नंबर के प्रश्न का सही हो जाएंगे आवश्यक अमीनो अम्ल वाला प्रोटीन उसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप सभी का सही हो जाएंगे ना। तो दोस्तों आप सभी को इतना बताना चाहूँगा कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आ रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि इससे हमको हेल्प मिल सकता है एग्जाम में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी ने 7:15 में सभी लाइव क्लास एक बार आइए, शाम में दोस्तों 7:15 से लेकर के 9 बजे रात तक लाइव क्लास चलता है ना, उसमें अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे ना तो इसका पूरा बेसिक से क्लास वहाँ पे चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सभी को। चलिए इससे भी बेहतर वहाँ पे होगा। कह रहा है कि मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? कह रहा है मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो जो 41 नंबर का प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएंगे टाइलिन, है ना। मंड शर्करा या फिर स्टार्च के पाचन के लिए टाइलिन एंजाइम जिम्मेवार है। स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेवार है दोस्तों? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन किस में पाया जाता है? याद रखेंगे टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम है ना। टाइलिन किस में पाया जाने वाला दोस्तों? लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम है, जो स्टार्च या मंज के शर्करा को पाचन करता है, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है ना। रेशेदार प्रोटीन का आपको बात कर रहा है तो हीमोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है, क्रिएटिन है और एंजाइम है। तो जो एक रेशेदार प्रोटीन होते हैं दोस्तों, जो आपका 42 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको दोस्तों केरेटिन। केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा सभी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा जो है रसांकुर कहते हैं? बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत, पेट,
43 नंबर का प्रश्न क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, तो आप सभी याद रखिए मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है 44 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएंगे छोटी आंत में। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। सभी साथियों मेरे प्यारे सर जी याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में ही हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह और पेट। जल्दी से आप लोग बताएंगे। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आप लोग छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी और मलाशय। ठीक है, तो सिग्मोइड कोलन जो होते हैं दोस्तों, सिग्मोइड कोलन जो होते हैं दोस्तों, ये जो है मुख्य रूप से बड़ी आंत की भाग है। किसकी भाग है? बड़ी आंत की भाग है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष और लार ग्रंथि। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है, इसको हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसको हम लोग पिचुड़ी ग्रंथि कहते हैं ना, जिसको हम लोग पिचुड़ी ग्रंथि से कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है? तो लीवर जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शर्करा है, वसा, घुलनशील विटामिन और खनिज और प्रोटीन। तो लीवर जो होता है दोस्तों, लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है? तो याद रखिए लीवर जो होता है दोस्तों, लीवर वसा, घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप सभी का बी करेक्ट हो जाएंगे ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? यकृत, लार ग्रंथि, अग्न्याशय और तिल्ली। तो जो 49 नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको यकृत, है ना, यकृत सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो यकृत द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों आप सभी का यहाँ पे विटामिन ए का, है ना, विटामिन ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया सर जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी प्रश्न को नोट करते हैं, ऐसा नहीं वीडियो देखिए नहीं तो कम से कम आप लोग जो एक एक प्रश्न को इकट्ठा कीजिए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कौन सी पदार्थ चूस लेता है? अमाशय, अग्न्याशय, विरिक और यकृत। जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो याद रखें जो पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ चले जाते हैं अंदर, उसका जो पाचन करता है वो यकृत करता है। कौन करता है? लीवर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करते हैं? मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कौन जमा करते हैं? तो याद कीजिए दोस्तों मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है यकृत जमा करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है जो रक्त को शुद्ध करता है? ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग आपको बताना है? यकृत, गुर्दा, यहाँ पे फेफड़ा और तिल्ली। तो याद रखिएगा साथियों 53 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना दोस्तों। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे स्तनधारी जो है दोस्तों यकृत में यूरिया बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिकम। तो याद रखिएगा यकृत जो है लीवर द्वारा मुख्यतः कौन सी चीज उत्पन्न किया जाती है? याद रखिएगा आप लोग यूरिया, है ना, यूरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सभी दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? ग्लाइकोजन किसमें जमा होता है? पलिहा, यकृत, आमाशय और ये फिर अग्न्याशय। जल्दी से आप लोग बताएंगे ग्लाइकोजन किसमें जमा होता है? 56 नंबर का प्रश्न दोस्तों यकृत में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ठीक है, किस भारी धातु की जो विषाक्तता जो है सिरोसिस पैदा करती है? ठीक है, आपको अगला दिन जो केमिस्ट्री का क्लास जो हो रहा था उसमें आपको बताए थे कि सिरोसिस किस तत्व के कारण होता है। ठीक है, किस तत्व की कमी के कारण जो है सिरोसिस नामक रोग होता है ना।
सभी को बता दिए थे। तो उसमें आपको बताए थे ना कोपर के कारण जो सिरोसिस नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सभी याद रखिएगा, बीबीआई प्रश्न है। मनुष्य में जो है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, विरिक और यकृत। 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा 58 नंबर का प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों यकृत, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर का देखेंगे, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस जिगर, आग्नेयाशय, तिल्ली और छोटी आंत। तो हेपेटाइटिस जो है वो मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे जिगर यानी लीवर को प्रभावित करता है ना। चलिए, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा और पलीहा। जल्दी से बताएंगे। 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? याद रखिए दोस्तों, पीलिया रोग जो किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया रोग जो होता है दोस्तों वो यकृत के संक्रमण से होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित? यकृत, गुर्दा, पित्ताशय और यकृत। किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे यकृत। तो आई होप दोस्तों आप सभी को इस 30 प्रश्न से आप सभी की तैयारी में लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, कुछ आप सभी को लगता है कि कुछ सीखे। अगर आप सभी को कुछ सीखने को मिला है तो आप सभी जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर लाइक नहीं करना है तो एक काम कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए सबसे पहले। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन जाइए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप को जरूर ज्वाइन कर लिए। साथ में अगर आप सभी को किसी भी पर्सन को पेड पीडीएफ चाहिए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, तो आप सभी जो है इस नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करके जो है पेड पीडीएफ ले सकते हैं ना, 8409555650। या फिर यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरह से इधर से इधर चल रहा होगा नंबर 60 वाले नंबर, ये इसी पर आप लोग मैसेज करके पेड पीडीएफ ले सकते हैं। 4 सब्जेक्ट का है ना, 4 सब्जेक्ट वाला पेड पीडीएफ जो नहीं लिए हैं सभी इसी के लिए मैसेज कर दीजिए ना, आपको मिल जाएगा। चलिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे बेहतरीन तैयारी हो रही है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब क्लास का जो पार्ट 1 वाला क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा।